आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। उजाला न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और आज 9वां दिन है इस युद्ध को चलते चलते। हमारे भारत के लगभग 8000 छात्र जो यूक्रेन से MBBS कर रहे हैं अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और कुछ भारतीय छात्र कल लौट के आए हैं। उनमें एक हमारे संकल्प भारद्वाज हैं जो कल शाम लगभग 4 बजे करीब चंडी मंदिर हापुड़ आए थे। आइए विकल्प भारद्वाज से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ही जुबान सुनते हैं कि किस परिस्थिति में वो यहाँ तक आए और किन कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ा। विकल्प, भारत आके कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बहुत खुश हूँ और सभी मेरे साथी सकुशल घर पहुँच गए हैं और मैंने सबसे कांटेक्ट किया। हमारा ग्रुप बना हुआ है और हम सब बहुत खुश हैं और प्लस हमारे जो परिवार है उनको भी शांति मिली है। वो काफ़ी परेशान थे पिछले 10-15 दिन से। यहाँ तक भारत आने तक आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? सर हमने ऐसी चीज़ें देखी थी जो लाइफ में पहले कभी नहीं देखी, लाइक बंकर्स में जाना और वहाँ पे सायरन बजना, मिसाइल अटैक, वो हमारे सामने आंखों देखिए हाल है हमारा। हम उसको फील करा था उस मूवमेंट को। प्लस हम वहाँ से एकदम इवैक्यूएट हुए थे, चले थे। जैसे हमको एम्बेसी द्वारा ग्रीन सिग्नल मिला था, हम 2 कंट्री के बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक आए हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी हमारे लिए, लेकिन हमने इंडियन एम्बेसी की सहायता से प्लस हमारा जो पर्सनल लोकल बच्चों का ग्रुप था उन सब ने प्लानिंग के द्वारा हम वहाँ से निकले हैं और हमने मेक श्योर करा कि हमारे और कोई साथी भी पीछे ना छोड़े। एक बात बताइए, आप यूक्रेन में किस यूनिवर्सिटी में आप MBBS कर रहे थे? मैं सर यूक्रेन की ओडेशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, जो कि यूक्रेन के साउथर्न पार्ट में स्थित है, ब्लैक सी की साइड। छोड़ेंगे और ना एब्सेंट लगेंगे, मतलब क्लासेस नहीं छोड़ेंगे हम, उनका ये कहना था। आप किस बॉर्डर से होकर आए थे? हम ओडेसा से चले थे मालडोवा के पलांका बॉर्डर में। वहाँ से 2 दिन पलांका बॉर्डर से चिस्नू, जो कि मालडोवा की कैपिटल है, 2 दिन वहाँ रहे अंडर मिलिट्री कैंप, वहाँ की मालडोवा की मिलिट्री के अंडर। फिर वहाँ से हम रोमानिया के गए बुखारेस्ट, जो कि कैपिटल है रोमानिया की, वहाँ पर गए। वहाँ से हम इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आए। वहाँ बॉर्डर से और एयर स्पेस तक जहाँ से आपका प्लेन उड़ा था वहाँ तक आप कैसे पहुँचे और क्या इसमें आपका खर्चा लगा था? सर वहाँ से हम अपनी खुद के एक्सपेंसिव से गए थे और खुद के जो लोकल यूक्रेन के लोग थे उनकी मदद से गए हैं। हमारे कुछ वहाँ कॉन्टैक्ट थे जो कि वहाँ पे बसेस चलाते थे या उनकी मैक्रो मशीन बड़ी कार थी, तो लोकल लोग थे कि सर हमको बॉर्डर क्रॉस कराने में हेल्प कीजिए। प्लस क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था, वहाँ ATM बंद हो चुके थे, लोकल बसेस ट्रेन नहीं चल रही थी वहाँ, तो हमने उनकी हेल्प ली। उनकी हेल्प से हम बॉर्डर क्रॉस करा मालडोवा में अंडर मिलिट्री रहे, जिसमें कि हमारा लगभग 10,000 खर्चा आया था बॉर्डर क्रॉस करने में। पूरी कार की जर्नी जो रही हमारी 130 किलोमीटर की। फिर वहाँ से हम रोमानिया गए। हमारी बस की टिकट हुई करीब $50, थोड़ा $55 की बस की टिकट हुई, जिसने हमें रोमानिया के बुखारेस्ट सिटी में पहुँचाया। भारत सरकार ने आपकी हिंदुस्तान आने तक कोई मदद की थी? सर इंडिया एम्बेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे लगातार कांटेक्ट में थे। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद हम उनसे मिले भी और वो हमारी तरह स्टूडेंट ही थे जो कि यहाँ हमको एज ए लीड कर रहे थे, तो मदद की थी और लेकिन वार जोन के अंदर नहीं की। जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, जब हम रोमानिया पहुँच गए, वहाँ से हमको असली मदद मिलनी शुरू हुई। उससे पहले सिर्फ कॉन्टैक्ट था हमारा और वहाँ से क्रीमिया एक जगह रशिया के जो इन्फ्लुएंस में है वो पास पड़ती है, वहाँ से अटैक होने की संभावना थी। 2 दिन वहाँ अटैक भी हुआ। आपको भारतीय दूतावास ने कब संपर्क किया था और आपने उनसे कब संपर्क साधना चाहा? सर भारतीय दूतावास से हम लगातार संपर्क में थे। लगभग 15 फरवरी के आसपास से हम उनको कांटेक्ट करते थे कि सर आप बताइए सिचुएशन। की माता जी हैं, उनसे बात करने इंडिया गवर्नमेंट से फ्यूचर के लिए कि जब विकल्प यहाँ नहीं था, जब उन्हें यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में पता पड़ा कि बच्चा उनका फंसा हुआ है, तो उस परिस्थिति में उनकी क्या स्थिति थी? आइए उनकी माताजी से ही जानने की कोशिश करते हैं। माताजी, जब आपको पता पड़ा कि यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो आपने कैसे अपने बच्चे से संपर्क किया और
कैसे अपने बच्चे से बात करने की कोशिश? सर, जब यूके मुझे पता चला कि उनका युद्ध हो रहा है आपस में कंट्रीज़ का, तो देखिए किसी भी पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जब बच्चा ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा हो तो आप समझ सकते हैं कि माता पिता की क्या हालत होती है उस समय। तो हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे और बच्चे से संपर्क हम हर समय साधना चाहते थे, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आई कि हम उनसे कई घंटे तक हम भारत लेकर आए हैं। और इंडियन गवर्नमेंट से यही मेरी अपील है कि वो जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर उनको भी इसी तरह से लेकर आए जैसे मेरी विकल्प भारद्वाज को लेकर आए हैं। हमने सुना आपने बच्चे के लिए व्रत भी रखा था। जी हाँ, मैंने बच्चे के लिए व्रत रखा था, माता चंडी से प्रार्थना की थी। और ये विकल्प भारद्वाज के लिए और मेरे लिए भी बड़ी गर्व की और बड़ी खुशी की बात है कि इसको सब पूरा मोहल्ला प्यार करता है। तो और भी माताएं जो थी उन्होंने भी सबने मेरे साथ व्रत रखा था। एक दिन का हमने उपवास का संकल्प रखा और हम सब ने संकल्प लिया तो माता चंडी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और बच्चे को सकुशल यहाँ तक पहुँचाया, उसको स्वस्थता के साथ पहुँचाया। ये कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आई गई थी कि कहीं ना कहीं एक दबाव लगा के सांस अटक गई है, ऐसी परिस्थिति आई थी ना कहीं? जी बिल्कुल आई थी। जहाँ पर मेरा बेटा रहता है वहाँ पर 3 मिसाइलें गिरी थी। तो जब उस समय 3 मिसाइलें गिरने का पता चला तो देखिए हम टीवी पर देखते हैं कितने खौफनाक मंजर का हम दृश्य देखते हैं और गोले बरसने का देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर रहकर सेफ हैं हम लोग अपने कंट्री में, तो उस मंजर को देखते हैं तो हमें कितनी परेशानी होती है। कर रहा हूँ, ग्रुप में रहते थे ये लोग, बच्चे लोग, और ग्रुप में रहकर वो सारे बैठकर कंसल्ट करते थे कि क्योंकि परिस्थितियाँ तो खराब हैं लेकिन हम अपने को परिस्थितियों के अनुसार हमको ढालना है कि परिस्थितियों से हम कैसे निकल सकते हैं। खराब परिस्थितियों से निकलना ही मानवता है, इंसानियत है और मतलब एक साहसी व्यक्ति को यही होना चाहिए। तो मेरा बेटा विकल्प भारद्वाज विषम परिस्थिति से बाहर निकला है और मैं अपने बेटे पर मुझे बहुत गर्व है। लेकिन ये मेरा बेटा भारत आ गया है और सब भी जितने बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए वो भी मेरे अपने ही बच्चे जैसे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो विकल्प भारद्वाज को उन्होंने स्वस्थ करके यहाँ पे लेके पहुँचा दिया, स्वस्थ रहकर। और साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जो बच्चे को मतलब तो उस समय हम बहुत टिपिकल पोजीशन में रहते थे और बच्चे ने के बारे में पता चला कि बच्चे ने खाया नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ है बच्चे के साथ में कि उन्होंने खाली कच्चे चावल खा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब बच्चा नहीं खाएगा तो पेरेंट्स कैसे खा सकते हैं। बच्चा नहीं सोया तो हम लोग भी नहीं सोए और हमें बहुत परेशानी हुई, दुख हुआ। लेकिन मेरा बेटा इतना साहसी है, इतना समझदार है कि उन्होंने मुझे आके बताया कि मम्मी उनको एक ये था मतलब ये बियर गिल्स का एक प्रोग्राम आता है डिस्कवरी चैनल, तो उन्होंने उस परिस्थिति में उसको फॉलो किया और उस परिस्थिति में उसको फॉलो करके इन्होंने साहस से काम लिया और बहुत टिपिकल पोजीशन में रहकर भी अपने को संभाला। तो बस तब मुझे शांति मिलती थी कि जब पता चला कि भाई बच्चा कह रहा है कि मम्मी मैं इस पोजीशन में हूँ। टेलीफोन नहीं मिल रहा था तो मैंने जिला आपदा एवं प्रबंधन अधिकारी जो जिला स्तर पर जिम्मेदारी निभा रही थी बच्चों के भारत वतन वापसी के लिए, तो उनको मैंने संपर्क साधा और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि 30-30 घंटे बच्चे का टेलीफोन बाधित हो गया था। तो उन अवस्थाओं में तो थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन फिर भी हमने जो हमारे समाज के हमारे साथ हमारे बड़े लोग थे उन्होंने हमें ढाढ़स बंधाया और एक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और विशेषकर जो मीडिया का योगदान इस विकल्प भारद्वाज और मेरे साथ रहा है,
कि मैं जीवन में मीडिया के सहयोग के लिए ऋण से उऋण नहीं होगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के नेता श्री नानकचंद शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे विकल्प भारद्वाज के आने से उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। शर्मा जी, आपको विकल्प भारद्वाज के आने से कैसा महसूस हो रहा है और उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहिए जो वहाँ फंसे हुए हैं। विकल्प भारद्वाज के अपने घर पर लौटने पर हम मुझको ही नहीं पूरे हापुड़ वासियों को भी और जनपद वासी जिनको पता लगा है वो अपने भगवान को बड़ी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अभी जो विकल्प के पिताजी ने मनोज जी ने कहा कि मीडिया के साथियों ने जो विकल्प के बारे में हम लोगों की मदद करने का काम किया, ये वास्तव में सराहनीय है। और विकल्प भारद्वाज जो पिछले 5 साल से यूक्रेन में रह रहा था और लगातार वहाँ उसके अदर्स कंट्रीज के मित्र भी थे, यूक्रेन के मित्र भी थे, उस बच्चे ने अपना एक वैसा वातावरण बना लिया था और बहुत ही समझदारी, बहुत ही होशियारी से जिस ढंग से उन्होंने जो है हमारे राजदूत के एडवाइजरी के तौर पे या किसी तरह से भी उन्होंने उसमें बच्चे ने लगातार उसे मैनेज करके और वो बच्चा यूक्रेन की बाउंड्री पे जा कर के दूसरे कंट्री में जो नज़दीक पड़ती थी उसके बाद फिर रोमानिया जा कर के, तो ये बच्चे का साहस, बच्चे का मजबूत निर्णय लेना, ये हम सब लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक रहा। विकल्प भारद्वाज के आने की जैसे ही उनके पिताजी ने कल हमें सूचना दी, हम लोग सब चिंतित थे, तो इतना खुशी का वातावरण हम लोगों में बना कि ईश्वर ने हम सब लोगों की प्रार्थना हम लोगों को सुन ली है। और मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि विकल्प भारद्वाज आज जैसे यूक्रेन से बहुत समझदारी से उनका अंतिम वर्ष है, आने वाला फ्यूचर भी ये बच्चा हापुड़ का भी नाम रोशन करेगा और हमारे परिवार का नाम भी रोशन करेगा। मुझे इसके लिए मैं फिर ईश्वर को बधाई देना चाहता हूँ और मीडिया के साथियों का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ जो इस समय पे यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हुए हैं और ख़ासतौर से वो जो यूक्रेन में मौजूद है, जो बॉर्डर पे वो तो आए आगे, उनको निकालने में हमारा भारतीय दूतावास, हमारी भारत की सरकार उसे गंभीरता से उस पर काम करना चाहिए। और हमारी सफलता वही है कि हमारा एक एक भारतीय यूक्रेन से बाहर आ जाए और वो बॉर्डर पे भी आ जाएगा तो फिर भले ही 10 दिन 5 दिन उसमें लग जाए, लेकिन यूक्रेन से निकल कर बाहर आ जाएगा तो अपने हम उनके गार्जियंस, उनके सब